दिल को आए चैन कहीं ना। एक ही कॉल का पता है या बाकी की कॉल्स के बारे में भी जानते हो? और जो किसी को एक बार फोन किया या अपना बारे में कुछ बताया शाही, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? साहब, बड़ी अभी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिए। कौन बड़ी आपी? रास्ता अभी ने। खाला ने तुम्हें घर से निकाल दिया? जी साहब। कि हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? साहब, रास्ता भी बहुत खतरनाक है। पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर तुम दोबारा कभी इस घर में आई ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तुम अंदर चलो, मैं देखता हूँ सबको। चलो। मैंने तो ऐसी उसकी चुटिया पकड़ी है और मैंने घर से बाहर निकाला। छुरी मेरे हाथ में थी। तो खबरदार जो तुम अपनी शक्ल दिखाई। वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छा ड्रामा हो गया। मेरी बीवी को घर से किसने निकाला? वहीद, बैठो, बैठ के बात करते। शाही, ये रानी फरा नजर नहीं आ रहे। पहले मेरी बात का जवाब दे। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी को किसने निकाला घर से? राशिदा बेगम, मुझे बात करने दे। वही तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? पहले तुम अपनी बीवी से पूछो कि ये कहां चली गई थी। सारी रात के बाद अब हमने इसकी शक्ल देखी है। बताओ शाही, क्या पूछ रहे हैं चाचा? देख लिया आपने चाचा? क्या क्या मेरी तरफ क्या इशारा कर रही हो तुम? अरे मैं तो सारी रात तुम्हारे चचा के साथ बैठी हुई थी, इनके सिरहाने। अरे इनके पाँव दबा रही थी। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बताए ना आप। वहीद, शाही राशिदा बेगम पे इल्जाम लगा रही है। घर में शाहिद भी मौजूद था। अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो शोर तो मचा होता ना। तुम शाहिद से पूछ लो, वो तुम्हें बता देगा। और फिर हमारे घर का माहौल कहाँ ऐसा है कि कोई किसी पर हाथ उठाए। मैं सच कह रही हूँ, रास्ता अभी ने मुझे थप्पड़ मारे, घर से धक्के देके बाहर निकाला। कितना झूठ बोल रही है ये झूठी। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम घर से बाहर निकली कैसे? और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई तुम लोगों को बताना। रात को तुम्हारे रिश्तेदार आए हुए थे ना। जब मैंने इस लड़की से पूछा कि ये कौन है तो इसने कहा कि मेरे मैके वाले जब चाहे आ सकते हैं। नहीं, सच्ची कोई नहीं आया था, ये झूठ बोल रही है। कॉल रिसीव क्यों नहीं? वही, मेरा फोन भी इनके पास है, इनसे पूछे मेरा फोन कहाँ है, इन्होंने ले लिया था। और कौन कौन से बहतान लगाओगे तुम मुझ पर? हाँ, वही इस लड़की के तो अभी पैर भी नहीं ठीक से इस घर में जमे और ये इस तरह की बातें कर रही है। और तुम उल्टा आकर हम पे बरस पड़े। मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? मैं सच कह रही हूँ। मेरा तो दिमाग खराब हो गया यार। उधर रानी ने ड्रामे कर करके मेरा दिमाग खराब किया और यहाँ एक नया तमाशा शुरू हो गया। पागल हो जाऊंगा यार मैं।
थोड़ी देर के लिए तो मैं ही डर गई थी। साथ इस मैसेज को बेस बनाकर तुम मुझसे झगड़ा कर रहे हो? मैं झगड़ा कब कर रहा हूँ? तो फिर ये घर में 2-3 दिन से माहौल क्या हो रहा है? ये अच्छा तो नहीं है ना? शायद को क्या जरूरत पेश आई थी तुम्हें मैसेज करने की? क्या बात करना चाहता है वो तुमसे? साथ अगर तुम शक कर रहे हो तो तुम में और शाहिद में कोई फर्क नहीं है। मैं और शक? फौजी गलत फहमी है तुम्हारी। तुम मुझे बचपन से जानती हो, तो लिहाजा मुझे उन लोगों में मत कंसीडर करो जिनकी शकी ज़हनियत है। तो फिर साथ तुम्हारे इस नए रूप का क्या मतलब है? ऑफिस ना जाना, लड़ना, झगड़ना, चिढ़ना, ये सब क्या है? अपने पड़ोसियों को देखा है तुमने? घर दामाद समझते हैं मुझे। उस दिन तुम्हारी पड़ोसन घर में आई और मेरी कितनी इज्जत अफजाई करके गई, देखा नहीं तुमने? साथ तुम्हारे इस नए रूप ने मुझे बहुत हैरान कर दिया है। चलो मान लेते हैं, ना तुम शक कर रहे हो, ना तुम ऑफिस जा रहे हो, ना तुम इस घर में रहना चाहते हो, तो फिर तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं हैदराबाद जाना चाहता हूं। सुन लिया तुम? मुझे इस घर में नहीं रहना है, अपनी फैमिली के साथ रहना है। तुम सोच लो, तुम्हारे पास वक्त है। प्लीज साथ मुझे इतना मुश्किल में मत डालो। ये मेरी डिमांड है, सुना तुम? मिलके भी दिल से दिल क्यों जुदा है, इतनी कठिन क्यों रस्में वफा है, सह भी सके ना कह भी ना पाए, इश्क में कैसा दर्द मिला है। ये क्या है? मुझे नहीं पता। ये मैसेज तुम्हारे मोबाइल से आया और तुम्हें नहीं पता ये क्या है? मैंने उस वक्त सबके सामने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि जवाब नहीं दे पाओगे तुम। मगर ये मैंने नहीं लिखे। बकवास बंद करो तुम। अगर तुमने नहीं लिखा तो और किसने लिखा है? जवाब दो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, मेरी बात का यकीन करें। कौन आया था तुमसे मिलने? किसके साथ गई थी तुम बाहर? कौन आएगा मुझे यहाँ पे मिलने, और मैं किसके साथ बाहर जाऊंगी? राजदाबी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैं इसलिए यकीन नहीं कर रहा क्योंकि तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रही हो। आपको पता है राजदाबी ने मेरा फोन ले लिया था, उन्होंने मुझे मारा, मुझे धमकी दी, और जब आपका फोन आया उन्होंने काट दिया। हो सकता है ये मैसेज उन्होंने किया हो आपको। बस करो यार, पक गया हूं मैं तुम्हारी बात से। आपको यकीन नहीं आता तो मेरे सर की कसम ले ले, अगर मैं झूठ बोलूं ना मैं इसी वक्त मर जाऊं। शाही, मुझे तुम्हारे मरने से या तुम्हारी कसम से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे साथ दगा ना करना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं आपको क्या हो गया, आपको पता है ना राजदाबी ने मेरे साथ ये जो किया है ना, मैं आइंदा उन्हें ये करने की इजाजत नहीं दूंगी। मैं नहीं जानता सच्चा कौन है और झूठा कौन। मैं सिर्फ ये जानता हूं तुम अब मेरी बीवी हो। तुम्हारी बेरुखी और बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा मैं। कसम ले ले आप मुझसे, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, अपनी जान दे दूंगी, मगर आप पे जरा सी भी आँच नहीं आने दूंगी। खुदा का वास्ते मुझ पर यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। वहीद आप कहाँ हैं? रानी आराम करो तुम, डॉक्टर ने तुम्हें आराम के लिए कहा है, बस सो जाओ। मेरा सुकून और आराम तो वहीद ने छीन लिया, शाही ने छीन लिया। रानी प्लीज भूल जाओ सारी बातें, अपने जहन से निकाल दो, मत सोचो ये सब कुछ, सो जाओ तुम। कैसे सो जाऊं? अम्मी देखे वहीद मेरे सर पर दूसरी बीवी ले आए अपनी। बेटा, अगर इस तरह अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना कर रखोगी तो यही होगा ना तुम्हारे साथ। अपनी बहन और माँ को तो तुमने अपना दुश्मन बना लिया। दुश्मनी तो आप लोगों ने की मेरे साथ, सब आप लोगों ने किया। मैंने क्या किया? इसकी तो सुई अभी तक वहीं अटकी हुई।
कितनी बार समझाया तुम्हें रानी कि वही से लड़ाई झगड़े मत किया करो। मर्द जात है बिगड़ जाएगा, लेकिन तुम्हें बात समझ में ही नहीं आती। बिगड़ तो मेरी जिंदगी गई है। मम्मी, ये आखिर वहीद भाई को हो क्या गया है? उन्होंने रानी की दवाइयां लेकर हॉस्पिटल आना था, वो नहीं आए। उल्टा मुझसे फोन करके कहने लगे कि तुम लोग खुद वापस घर आ जाना। वो चाहता ही नहीं था कि वो रानी को हॉस्पिटल लेकर जाए, तो मजबूरन उसे जाना पड़ा। मुझे वहीद से ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन वो ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं? हो क्या गया है उन्हें? पता नहीं बेटा। कैसी तबीयत है आपकी रानी? सिर्फ नाम की रानी। अपनी औकात और हद में रहो, हद से आगे मत बढ़ो, समझी तुम? औकात और हद में तो मैं आपके बराबर आकर खड़ी हो गई हूँ, बल्कि शायद आपसे आगे ही निकल गई हूँ। बहुत ऊंचा उड़ रही हो, बहुत ऊंचा उड़ रही हो, लेकिन याद रखो बहुत जल्द जमीन पर आकर गिरोगी तुम। ऊंचाई से तो अभी आप गिरी हैं, मेरे तो अभी उड़ने के दिन हैं। तुमने मेरे घर और मेरे शौहर पर कब्जा किया है। तुम्हें बहुत मासूम समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत चालाक निकली। लेकिन याद रखना, वहीद मेरे हैं और ये घर भी मेरा है। बहुत जल्द तुम्हें इस घर से निकालकर बाहर ना किया तो मेरा नाम भी रानी नहीं है, समझी तुम? रानी, मेरी फिक्र छोड़ें, अपनी फिक्र करें। मैं तो वहीद की जिंदगी में अभी आई हूँ ना, मैं तो नहीं हूँ। और आपको रानी, और आपको पता है ना, पुरानी चीज़ों की अहमियत ज़रा कम होती है। मैं वहीद की जिंदगी में अपनी अहमियत कभी कम नहीं होने दूंगी। इस गलत फहमी में मत रहिएगा। मैं तो वहीद की ज़िंदगी में अभी आई हूँ और तुम्हें वहीद की ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंकूंगी। देखती जाओ रानी, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। बहुत जुबान चल रही है ना तुम्हारी, तुम्हें मैं जान से मार दूंगी। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रानी, ये हाथ जरा संभाल के, इन हाथों में वो ताकत नहीं रही। अरे खाला, आप आ गई? खाला, हमारा काम हो गया। तुम दोनों खाला भांजी हो? अरे हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? इसका मतलब है नजीरन, ये सब कुछ तुम्हारा किया जा रहा है। अभी जाके बताती हूँ वहीद को तुम दोनों के बारे में। वहीद को सब कुछ पता है, और तुम भूल रही हो शायद, तुम्हारी माँ ही तो शाही को लेके यहाँ आई थी ना, है ना? इस तरह तुम्हारी माँ का भी तो हाथ है ना इस प्लानिंग में, नहीं? तुम ज्यादा नहीं बड़ी, तुम दोनों तुम्हें जान मेरी बच्ची को छोड़ो। वहीद, रानिया भी मुझे मार रही है, पागल हो गई है ये। पागल तुम, तुम्हारा पूरा खानदान। इसको मैं जान से मार दूंगी। मैं जान दूंगी, नहीं हटूंगी, जान से मार दूंगी इसको। वहीद, ये दोनों खाला बाजी, इन्होंने जानबूझकर ये सब किया है। होश करो तुम, पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। इस औरत ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। रानी, तुम अपना पागलपन दूर कर लो, वरना मैं तुम्हें पागल खाने जमा करा दूंगा। मुझे पागल खाने छोड़ेगी? आपको मेरी दर्द और मेरे तकलीफ का ज्यादा एहसास नहीं है। रानी, मुझे तुम्हारा एहसास ना होता तो आज तुम्हारी सारी बातें बर्दाश्त ना कर रहा होता मैं। वहीद, मेरा क्या कसूर है जो मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं आप? रानी, मैं तुमसे बात ही नहीं करना। क्या कसूर? चली जाओ यहाँ से। और हाँ, आइंदा तुमने शाही पे हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीद, मैंने कहा जाओ। मेरी बच्ची चुप हो जा, चुप हो जा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। राशिदा बेगम, आपने जो किया, अगर मैं वक्त पर नहीं संभालता तो बात बिगड़ जाती। आपने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, वरना मैं तो परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूं। पर मेरी तो जो समझ में आया मैंने वही किया। आपने बहुत अच्छा किया, और सबसे अच्छी बात तो आपने सारा इल्जाम शाही पर लगा दिया। वहीद के दिल में बात आ गई ना शाही के खिलाफ, इस बात पर तो मैं बहुत खुश हूँ। सारी बातें अपनी जगह राशिदा बेगम,
लेकिन आपको बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अभी तो वहीद को हमने संभाल लिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार वो हमारी बातों में आ जाए। वहीद के डर से क्या मैं हाथ पर हाथ धर कर बैठी रहूं? मैं इस शाही को नहीं छोड़ूंगी। देख लें, अभी शाही को कोई नुकसान पहुंचता है तो वहीद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। कम से कम ये शाही वहीद की जिंदगी से तो चली जाएगी, उसके बाद देखते रहेंगे, जो होगा सो होगा। मैं उस लड़की को माफ नहीं करूंगी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप मेरा साथ देंगे कि नहीं? अरे मैं तो आपके साथ ही हूँ, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आप इस मामले को थोड़ा वक्त दें। वक्त ही तो नहीं दे सकते। अगर हमने शाही को और वक्त दिया तो वहीद की जिंदगी में वो खुद को और मजबूत कर लेगी। और फिर आप रानी का भी तो सोचें, कितना बड़ा कदम उठाया उसने। अल्लाह ना करे अपने आप को मार ले या कोई बड़ा नुकसान पहुंचाए तो मैं क्या करूंगी? कुछ भी है राजदा बेगम, रानी और शाही से पहले आपको वहीद के बारे में सोचना चाहिए। जलते हुए अंगारे को हाथ से उठाकर फेंकेंगी तो आपका ही हाथ जल जाएगा। अंगारे को थोड़ा ठंडा होने दें, फिर फेंकने में भी आसानी होगी और आपका हाथ भी नहीं जलेगा। ये मेरा मशवरा है, अब आपकी मर्जी, माने या ना माने।